जय माता दी भक्तों, चैत्र नवरात्रि के कन्या पूजन में माता स्वरूप कन्याओं को जरूर खिलाना। ये एक चीज माता रानी की कृपा से दूर होंगे, सभी दुख तकलीफ आजीवन बरसेगा, धन ही धन जीवन में तत्काल होगी, धन की वर्षा साथ ही जाने। कन्या पूजन की सही तिथि शुभ मुहूर्त समेत संपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तों, माता रानी की पूजा और कन्या पूजन जैसे अत्यंत पवित्र विषय पर जानकारी बिल्कुल विस्तृत, संपूर्ण और सूक्ष्मतम विवरण के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के मामले में आधी अधूरी जानकारी अक्सर पूजा में दोष का कारण बन जाती है। इसीलिए आज की यह विशेष प्रस्तुति आपके लिए एक संपूर्ण ग्रंथ के समान होने वाली है, जिसमें कन्या पूजन से जुड़ी एक एक छोटी से छोटी बात, नियम, भोजन, उपहार, सावधानियां और परम पावन कथा को अत्यंत विस्तार से बताया जाएगा। 9 दिनों की इस कठोर तपस्या, व्रत, उपवास और माता जगदम्बा की सात्विक आराधना का पूर्ण फल मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ कन्या पूजन संपन्न न कर ले। शास्त्रों में इस महान अनुष्ठान का महात्म्य बताते हुए स्वयं भगवान श्री हरिविष्णु जी ने कहा था कि नवरात्रि के अंतिम दिनों में किया गया कन्या पूजन ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी और झूठ बोलने जैसे भयंकर से भयंकर पापों को भी भस्म करने की अद्भुत शक्ति रखता है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से माता की आराधना करते हुए शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार नन्ही कन्याओं को साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप मानकर पूजते हैं, तो माता भवानी और माँ लक्ष्मी आप पर साक्षात कृपा करेंगी और आप आजीवन धन संपदा से परिपूर्ण रहेंगे। कन्या पूजन का इतना अधिक महत्व है कि चाहे आप पूरे 9 दिन व्रत कर रहे हों या नहीं, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार इन पावन कन्याओं का पूजन अपने घर में अवश्य करना चाहिए। लेकिन भक्तों, जितना पुण्यकारी कन्याओं का यह पूजन है, उतना ही इसमें की गई छोटी सी भूल या वर्जित कार्यों को करने से आपको भयंकर पाप भी लग सकता है। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो शिव शक्ति टीवी के माध्यम से आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को बिना काट छांट किए अंत तक जरूर देखिएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप अन्य लोगों का भी फायदा करा सकें और आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म का ज्ञान बांटता है उस पर साक्षात माता लक्ष्मी और श्री नारायण की कृपा बरसती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। भक्तों, सबसे पहले हम इस संशय को दूर करते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का यह महाफलदायी कन्या पूजन आखिर किस दिन और किस तिथि को किया जाना सबसे अधिक शुभ और शास्त्र सम्मत रहेगा। पंचांग की सटीक गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग के अनुसार इस साल 2026 में कन्या पूजन मुख्य रूप से 26 मार्च के पावन दिन संपन्न किया जाएगा। जो भी भक्त महाअष्टमी का कठोर व्रत करते हैं और अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी तिथि को माता की चौकी पूजते हैं, वे 26 मार्च 2026 को ही पूर्ण सात्विकता के साथ कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करेंगे। वहीं जो लोग नवमी तिथि को पूजते हैं, उनमें से भी अधिकांश लोग 26 मार्च को ही कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि इस दिन तिथियों का एक बहुत ही अद्भुत और कल्याणकारी संगम बन रहा है। परंतु जिन परिवारों में उदया तिथि की मान्यताओं को सर्वोपरि रखा जाता है और जो लोग 27 मार्च 2026 को महानवमी का पावन पर्व मनाएंगे, वे लोग अपना कन्या पूजन 27 तारीख को ही संपन्न करेंगे। अब सवाल उठता है कि अष्टमी और नवमी में से किस दिन कन्या पूजन करना ज्यादा फलदायी है। तो शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, अष्टमी तिथि साक्षात माँ महागौरी की होती है। इस दिन कन्याओं का पूजन करने से घर से बीमारियां, तंत्र मंत्र का प्रभाव और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। वहीं नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की है। इस दिन कन्या पूजन करने से रुके हुए कार्य बनते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में अपार धन संपदा का वास होता है।
आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं, दोनों ही परम फलदायी हैं। कन्या पूजन की महिमा और इसमें सात्विक भोजन के महत्व को गहराई से समझने के लिए हमारे पुराणों में वर्णित माता वैष्णो देवी और उनके परम भक्त पंडित श्रीधर जी की कथा अत्यंत आवश्यक है। यह कथा हमें बताती है कि माता को कैसी भक्ति और कैसा भोजन प्रिय है। शिव शक्ति टीवी के सभी भक्तों को यह कथा अत्यंत ध्यान से सुननी चाहिए। प्राचीन काल में कटरा के समीप हंसाली गांव में पंडित श्रीधर नाम के एक अत्यंत ही गरीब लेकिन परम धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे माता के अनन्य भक्त थे, परंतु उनके जीवन में घोर दरिद्रता और संतानहीनता का भारी दुख था। गांव वाले उन्हें बांझ कहकर ताने मारते थे, लेकिन श्रीधर की भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक बार नवरात्रि के पावन अवसर पर पंडित श्रीधर ने कुंवारी कन्याओं का पूजन करने और उन्हें भोजन कराने का विचार किया, लेकिन उनकी कुटिया में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वे इसी चिंता में डूबे थे कि अब कन्याओं को क्या खिलाएंगे। तभी साक्षात माता वैष्णो देवी एक अत्यंत ही सुंदर, तेजस्विनी और दिव्य कन्या का रूप धारण करके उन कन्याओं के बीच आकर बैठ गईं। उस कन्या के चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। कन्या रूपी माता ने श्रीधर से कहा कि हे पंडित, तुम पूरे गांव और आसपास के सभी साधु संतों को कल अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर घबरा गए कि उनके पास तो खुद खाने को नहीं है, इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे। लेकिन उस कन्या के तेजस्वी वचनों और आंखों में छिपे वात्सल्य पर विश्वास करके उन्होंने सबको निमंत्रण दे दिया। उस भंडारे में गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी अपने 300 चेलों के साथ आ गए। जब भोजन परोसने की बारी आई तो श्रीधर की कुटिया में चमत्कार हुआ। उस दिव्य कन्या ने अपने हाथों में एक छोटा सा अद्भुत और चमत्कारी पात्र लिया और उसी एक पात्र से सभी को उनकी इच्छा के अनुसार अत्यंत स्वादिष्ट 56 भोग और सात्विक भोजन परोसना शुरू कर दिया। यह देखकर सब हैरान थे, लेकिन जब कन्या रूपी माता भोजन परोसते हुए भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने अपने तंत्र बल के अहंकार और तामसिक प्रवृत्ति के कारण सात्विक भोजन खाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कन्या से कहा कि मुझे यह हलवा पूरी नहीं खाना है, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। कन्या रूपी माता ने अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में भैरवनाथ को समझाया कि हे भैरव, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर का सात्विक भंडारा है। यहाँ केवल शुद्ध सात्विक और पवित्र आहार ही मिलेगा, यहाँ कोई तामसिक वस्तु नहीं परोसी जाएगी। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कन्या का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। अपने भक्त के घर की मर्यादा और सात्विकता को बनाए रखने के लिए माता वहां से तुरंत पवन रूप धारण करके अंतर्ध्यान हो गईं और त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं। दर्शकों, इस कथा को विस्तार से बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि माता भवानी स्वयं कन्याओं के रूप में हमारे घर पृथ्वी पर आती हैं। माता को केवल सात्विक भाव, शुद्ध आहार और प्रेम प्रिय है। उन्हें तामसिक भोजन, अशुद्धता या अहंकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए कण या पूजन में भोजन को लेकर बहुत ही कठोर नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन के लिए कैसी कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और कैसी कन्याओं को नहीं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए हमेशा 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, जिसकी पूजा से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति होती है, जो धन धान्य देती है। 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इन सभी आयु वर्ग की कन्याओं में माता का सबसे जागृत और निष्पाप स्वरूप माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी कन्या को जबरदस्ती या डरा धमकाकर अपने घर ना लाएं। जो कन्याएं खुशी खुशी और प्रेम से आपके घर आएं, उन्हीं का पूजन फलदायी होता है। कन्याओं को आमंत्रित करते समय उनके रंग, रूप, पहनावे या जाति को लेकर अपने मन में रत्ती भर भी भेदभाव या ऊंच नीच का विचार ना लाएं। वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को कन्या पूजन में मुख्य रूप से नहीं बिठाया जाता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वे रजस गुण में प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही यदि कोई कन्या बहुत अधिक अस्वस्थ है या उसे कोई शारीरिक पीड़ा है तो उसे उस समय पूजन में बिठाकर कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका प्रसाद उसके घर भिजवा देना चाहिए। इसके अलावा कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी बटुक भैरव या लंगूर के रूप में जिमाना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की कथा में भी भैरवनाथ को अंत में माता ने क्षमा करके वरदान दिया था कि मेरी पूजा के बाद तुम्हारी पूजा अनिवार्य हो। शिव महापुराण के अनुसार भैरव के बिना माता की कोई भी पूजा या कन्या पूजन पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं कि घर की रसोई में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए और इसके पीछे का गहरा कारण क्या है। कन्या पूजन के दिन घर की रसोई को गंगा जल छिड़क कर पूरी तरह से पवित्र कर लें। भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। कन्या पूजन के इस महाप्रसाद में मुख्य रूप से सूजी या शुद्ध गेहूं के आटे का हलवा, गाय के शुद्ध घी या ताजे शुद्ध तेल में छानी गई गर्मागर्म पूरियां और बिना लहसुन प्याज के पूर्ण सात्विकता के साथ बनाए गए काले चने का होना अनिवार्य माना गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारी जन्म कुंडली और नवग्रहों की शांति से जुड़ा है। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, ज्योतिष और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब हम कन्याओं को काले चने का भोग लगाते हैं तो काले चने का संबंध शनि देव से होता है। इसे खिलाने से कुंडली में बैठे शनि और राहु केतु जैसे अत्यंत क्रूर ग्रहों की शांति होती है और जीवन से हर प्रकार की रुकावट, रोग और दुर्घटना का योग हमेशा के लिए टल जाता है। वहीं हलवा और शुद्ध घी की पूरी खिलाने से कुंडली में शुक्र, मंगल और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। शुक्र ग्रह धन और विलासिता का कारक है, अतः हलवा पूरी खिलाने से मनुष्य के जीवन में अपार धन, सुंदरता, मानसिक शांति और भौतिक सुखों की वर्षा होती है। यही माता रानी का सबसे प्रिय और शुभ पारंपरिक भोजन है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें फल जैसे सेब, केला, अनार और गाय के शुद्ध दूध व मिश्री से बनी मखाने या चावल की खीर भी खिला सकते हैं। मखाने की खीर माता को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मखाना जल में उत्पन्न होता है और अत्यंत शुद्ध व शीतलता प्रदान करने वाला होता है। लेकिन भक्तों, जितना जरूरी यह सात्विक भोजन है, उतना ही जरूरी उन चीजों को जानना है जो भूलकर भी नहीं पकानी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के लिए बनाए जा रहे भोजन में भूलकर भी लहसुन और प्याज का एक कण भी नहीं होना चाहिए, और न ही वह भोजन उस बर्तन में बनना चाहिए जिसमें कभी मांस मदिरा पकाया गया हो। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति असुरों के अंश से मानी जाती है, इसीलिए यह घोर तामसिक होते हैं और इनका सेवन करने से शरीर में अज्ञान और क्रोध बढ़ता है। बाजार का बना हुआ खुला, अशुद्ध, डिब्बाबंद या मिलावटी भोजन जैसे चिप्स, बिस्किट, चाउमीन या बाहर की मिठाइयाँ कन्याओं को भूलकर भी ना खिलाएं। बासी भोजन, फ्रिज में रखा हुआ एक दिन पहले का गुंथा हुआ आटा या किसी का झूठा किया हुआ प्रसाद कन्याओं को खिलाना शास्त्रों में घोर पाप है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता, बीमारियां और कलह प्रवेश कर जाती हैं। सब्जियों में बैंगन, मूली, कटहल, करेला या लाल मसूर की दाल का प्रयोग भी कन्या पूजन के भोजन में पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि ये चीज़ें या तो रजस्तमस गुण को बढ़ाती हैं या इनका स्वाद कड़वा होता है, जो माता के सात्विक भोग के अनुकूल नहीं है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि कन्याओं के अलावा घर के अन्य सदस्यों को उस दिन क्या खाना चाहिए। दर्शकों, शिव शक्ति टीवी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कन्या पूजन वाले दिन घर का वातावरण पूरी तरह से देवतुल्य और पवित्र होना चाहिए। इसीलिए घर के सभी सदस्यों को, चाहे उन्होंने व्रत रखा हो या न रखा हो, केवल और केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले घर के सभी सदस्य माता का वह प्रसाद हलवा, पूरी, चना ही ग्रहण करें जो कन्याओं के लिए बनाया गया था। इसके बाद यदि किसी को भूख हो तो वह घर में बना हुआ बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ही खाए। उस पूरे दिन घर में कोई भी तामसिक वस्तु, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या बाहर का अशुद्ध खाना नहीं आना चाहिए। व्रत खोलने यानी व्रत पारण को लेकर भी
शास्त्रों में स्पष्ट नियम है। यदि आपने महाअष्टमी का व्रत रखा है तो आप नवमी के दिन सुबह कन्या पूजन संपन्न करने के बाद कन्याओं को विदा करके उनके द्वारा झूठा किया हुआ प्रसाद जो वे प्रेम से छोड़ दें या माता को अर्पित किया गया प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और नवमी को पूजते हैं तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर दशमी तिथि के दिन सुबह स्नान ध्यान करके व्रत खोल सकते हैं। व्रत हमेशा माता के प्रसाद से ही खोलना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं कि माता स्वरूप कन्याओं का पूजन घर में किस विधि से करना चाहिए। जब कन्याएं आपके घर पधारें तो उनका स्वागत साक्षात माता भवानी के रूप में करें। घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में एक साफ तांबे या पीतल की परात रखें। उसमें कन्याओं के नन्हे चरणों को रखकर अपने हाथों से शुद्ध जल या गंगा जल से उनके चरण पखारें। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं के चरण धोने से जो जल प्राप्त होता है वह किसी भी तीर्थ के जल से अधिक पवित्र होता है। उस पवित्र चरणामृत को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने और अपने परिवार के मस्तक पर लगाएं। इसके पश्चात सभी कन्याओं को घर के अंदर लाकर एक साफ, पवित्र और मुलायम आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सम्मान पूर्वक बिठाएं। उनके भाल पर कुमकुम, अक्षत और चंदन का पवित्र तिलक लगाएं। उनके हाथों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधें। इसके बाद माता रानी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें, फिर उन्हें भोजन परोसें। भोजन परोसते समय और कन्याओं को खिलाते समय अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, झुंझलाहट या जल्दबाजी न रखें। उन्हें अपनी मर्जी से जितना खाना हो खाने दें। जब कन्याएं तृप्त होकर भोजन कर लें तो उन्हें पीने के लिए शुद्ध जल दें। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात विदाई के समय दक्षिणा पैसे के अलावा और क्या क्या उपहार यानी गिफ्ट देने चाहिए, जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं को लाल रंग की चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। लाल रंग माता का सबसे प्रिय रंग है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल चुनरी पहनाने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, लाल रिबन या बालों के क्लिप उपहार में दे सकते हैं। श्रृंगार का सामान देने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर की महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है, जिससे भौतिक सुखों, धन और ऐश्वर्य की जीवन में कभी कमी नहीं होती। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा और बुद्धि में वृद्धि चाहते हैं तो कन्याओं को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल या रंग कलर बॉक्स जरूर दान करें। कन्याओं को साक्षात माँ सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है और उन्हें शिक्षा की सामग्री दान करने से कुंडली में बुध ग्रह शांत होता है, जिससे घर के बच्चों को विद्या, एकाग्रता और करियर में अपार सफलता मिलती है। इसके साथ ही कन्याओं को स्टील या पीतल के बर्तन जैसे छोटी कटोरी, प्लेट, चम्मच या टिफिन बॉक्स देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। बर्तन का दान करने से माँ अन्नपूर्णा का सीधा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं रहते। कन्याओं को ताजे फल जैसे केला या सेब और उपयोग में आने वाला साफ रुमाल देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और हाँ, छोटे बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आप उन्हें खुश करने के लिए कोई छोटा खिलौना भी दे सकते हैं, क्योंकि जब एक कन्या के चेहरे पर उपहार देखकर सच्ची मुस्कान आती है तो साक्षात नवदुर्गा आपके घर में मुस्कुराती हैं और अपना पूर्ण आशीर्वाद लुटाती हैं। इन सभी उपहारों के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के कन्या पूजन अधूरा रहता है। अंत में घर के सभी सदस्य जमीन पर झुककर उन नन्ही कन्याओं के चरण स्पर्श करें और अपने पूरे परिवार की सुख शांति, कर्ज मुक्ति, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए उनसे माता के रूप में आशीर्वाद मांगे। अंत में कुछ विशेष सावधानियां जो आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करनी है।
कन्या पूजन के दिन घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। घर की महिलाओं या पुरुषों को इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। महिलाओं को इस पावन दिन बाल धोकर स्नान करने से बचना चाहिए, यदि कोई विशेष अशुद्धि न हो तो। सबसे बड़ी बात, किसी भी कन्या को खाली हाथ घर से विदा ना करें और ना ही उन्हें डांटकर भगाएं। इन सभी सात्विक नियमों, विस्तृत कथा के मर्म और सच्ची श्रद्धा के साथ इस पावन चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन करने से आपको अपने जीवन में अकल्पनीय भौतिक सुखों, ऐश्वर्य और पारिवारिक शांति की प्राप्ति होगी। हर इंसान एक सही मौके की तलाश में होता है और चैत्र नवरात्रि के यह 9 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा मौका लेकर आने वाले हैं। इन 9 दिनों में किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े बड़े फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया, उसे भी आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस देर है तो इस विशेष ईश्वरीय कृपा की। अगर आप भी चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में तुलसी के पौधे में वह एक विशेष चीज अर्पित कर देंगे तो आपकी दरिद्रता जन्मांतर के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह चीज कौन सी है जिसे आपको तुलसी के पौधे के पास रखना है। इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के वीडियो में जो गुप्त जानकारी शिव शक्ति टीवी के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, वह आप कहीं किसी और को मत बताना, इसका कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना। एकदम शांत दिमाग से और कान खोलकर मेरी बात को सुन लेना, वरना आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि आपने यह सुनहरा अवसर क्यों गंवा दिया। यह चमत्कारी उपाय बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है और अगर यह आप तक पहुंचा है तो यह साक्षात माता रानी का बुलावा और उनकी विशेष कृपा है। लेकिन यदि आप इसे मजाक में लेंगे, दिखावे के लिए करेंगे या अहंकार और लालच में आकर करेंगे तो इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। आज हम जिस चमत्कारी उपाय की बात कर रहे हैं उसका सीधा संबंध चैत्र नवरात्रि और आपके घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी का पौधा कैसे हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। तुलसी का पौधा तो हम सभी के घर आंगन में लगा होता है और हमने ये जरूर सुना है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि आती है और शाम को देसी घी का दीपक भी जलाना चाहिए। यह सब हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी जीवन में मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे, तो आखिर करें तो करें क्या? वह कौन सी चीज है जिसे चैत्र नवरात्रि में तुलसी माता को अर्पित करने से चमत्कार होगा? भक्तों, इससे पहले कि हम वह अचूक उपाय जानें, मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि शिव शक्ति टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि माता रानी की कृपा और ऐसे ही दुर्लभ उपाय आप तक हमेशा पहुंचते रहें। इसके साथ ही जितने भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता भवानी के सच्चे भक्त हैं, वे अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से जय श्री लक्ष्मी नारायण और जय माता दी जरूर लिख दें। आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। लेकिन बहुत कम लोग यह रहस्य जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक खास पोटली दबाने या गमले से बांधने से धन का आकर्षण अपार मात्रा में बढ़ जाता है। असल में पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है। हमें बस इस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना है। प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में ऐसा वर्णित है कि कुछ विशेष चीजें जब तुलसी के पौधे के साथ सही मुहूर्त में जोड़ी जाती हैं तो यह धन की ऊर्जा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगती हैं। जब यह सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी तो पैसा अपने आप आपके कदम चूमेगा। शिव शक्ति टीवी के इस विशेष वीडियो में हम आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं कि यह अचूक उपाय है। एक लाल रंग के छोटे से सूती कपड़े में एक कमल गट्टा, एक साबुत हल्दी की गांठ और एक साफ सुथरा सिक्का रखकर उसकी पोटली बनाना। जी हाँ, यही वह रहस्यमयी पोटली है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। जो इंसान इस रहस्य को समझकर यह उपाय कर लेता है वह चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में ही माला माल बन जाता है।
लाल रंग को साक्षात देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हल्दी की गांठ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानी जाती है और सिक्का भौतिक धन का प्रतीक है। जब इन सभी दिव्य चीजों को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में तुलसी के पौधे की मिट्टी में हल्का सा दबा दिया जाता है या गमले के किनारे बांध दिया जाता है, तो ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसी प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं जो धीरे धीरे आपके पूरे घर परिवार में फैल जाती है। यह ऊर्जा घर वालों के विचारों को शुद्ध करती है, घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर भगाती है, घर में देवी तत्व को विराजमान कराती है और पैसों का निरंतर आगमन शुरू कर देती है। इस अचूक उपाय को करने की सही विधि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सही नियम के ठोकरें ही मिलती हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लेना है और एकदम साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपको पूरी श्रद्धा के साथ एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। उसमें एक कमलगट्टे का बीज, एक साबुत हल्दी की गांठ और एक साफ सिक्का रखना है। अब उस कपड़े को लाल मौली या लाल धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने मन में माता भगवती और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान निरंतर करते रहें। अब इस पोटली को लेकर तुलसी माता के पौधे के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। मन ही मन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो और घर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मन में केवल अपने और अपने परिवार की सुख शांति और तरक्की के बारे में ही सोचें। भूलकर भी किसी दूसरे का बुरा सोचने या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना मन में न लाएं। यदि आप किसी का बुरा चाहने के इरादे से यह उपाय करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव सीधे आपके ही ऊपर पड़ेगा। इसीलिए मन को एकदम निर्मल और शुद्ध रखें। प्रार्थना करने के बाद उस लाल पोटली को तुलसी के गमले की मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करके बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ दबा दें, या यदि मिट्टी में जगह न हो तो उसे गमले के बाहर लाल धागे से सुरक्षित रूप से बांध दें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा करते समय तुलसी की जड़ों या पौधे को रत्ती भर भी कष्ट न पहुंचे। इसे रखते समय मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है। बिल्कुल मौन रहकर मन ही मन प्रार्थना करते हुए यह कार्य संपन्न करना है और दृढ़ विश्वास रखना है कि आपका काम जरूर बनेगा। शिव शक्ति टीवी के सभी दर्शकों से हमारा यही कहना है कि केवल पोटली बनाना ही पर्याप्त नहीं है। यह उपाय आपके अटूट विश्वास और सकारात्मक सोच से जुड़ा है। जब मन में विश्वास होता है तो विचार सकारात्मक होते हैं और यही सकारात्मकता आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोलती है। लेकिन याद रहे, यह उपाय पूरी श्रद्धा से करना है। इसमें छल कपट या दिखावे की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीडियो बनाने या किसी को प्रभावित करने के लिए यह काम न करें। तुलसी के पौधे के पास बैठकर भूलकर भी कोई नकारात्मक बात, किसी की बुराई या चुगली न करें। कई बार लोग घर के आंगन में लगी तुलसी के पास खड़े होकर दूसरों की निंदा करते हैं, जिससे जीवन में भयंकर मुश्किलें दस्तक दे देती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में रोज सुबह शाम तुलसी के पास एकांत में बैठें, प्रार्थना करें और दीपक जलाएं। जब नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाएं, तो उस लाल पोटली को अत्यंत सावधानी से तुलसी के पौधे से निकाल लें और उसे अपने घर के मंदिर, अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसके अलावा नवरात्रि में अपनी कुलदेवी का ध्यान अवश्य करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करें। यदि आप इन सभी नियमों और सावधानियों का पालन करते हुए इस गुप्त उपाय को करेंगे तो शिव शक्ति टीवी की ओर से आपको पूरे विश्वास के साथ कहा जाता है कि साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता भवानी की कृपा से आपकी झोली हमेशा के लिए खुशियों और अपार धन से भर जाएगी। रुका हुआ धन वापस आने के मार्ग बनने लगते हैं और भाग्य के बंद पड़े द्वार खुलने लगते हैं। विश्वास रखिए भक्तों, यह कोई साधारण समय नहीं होता। यह वह महापुण्यकारी अवसर है जो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का नया अध्याय प्रारंभ करने की क्षमता रखता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन और इसका रहस्यपूर्ण महत्व सदियों से सनातन परंपरा में पूजनीय माना गया है, क्योंकि इन दिनों आदिशक्ति माँ भवानी और नवदुर्गा की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है।
और जो साधक सच्चे मन, नियम और संयम के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। मानसिक अशांति दूर होती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है। कहा जाता है कि नवरात्रि में उस विशेष पवित्र वस्तु का सेवन या उससे संबंधित प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि वह शुद्धता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। भक्तों, यह पर्व केवल उपवास का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भाग्योदय का दिव्य अवसर है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज कि इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए देखिएगा। यकीन मानिए भक्तों, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है आपसे कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि पावन चैत्र नवरात्रि पर जिस एक उक्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है, वह है माता को अर्पित लौंग का जोड़ा और मखाना, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत पवित्र, ऊर्जादायी और जीवनदायिनी माना गया है। भक्तों, इन पावन दिनों में श्रद्धा और नियम के साथ माता को अर्पित लौंग और मखाने का प्रसाद सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। यद्यपि नवरात्रि का व्रत सामान्यतः फलाहार या निराहार रहकर किया जाता है, किंतु माता की पूजा में लौंग का जोड़ा अर्पित करना और प्रसाद रूप में ग्रहण करना शास्त्र सम्मत और अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जिससे दरिद्रता और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। पुराणों की कथा के अनुसार आदि शक्ति के तेज और दिव्य ऊर्जा से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन 9 दिनों की आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और विशेष फलदायी महिमा कही गई है। अब भक्तों, इस पावन व्रत की विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का व्रत अत्यंत शुभ योगों में रखा जाएगा। व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन या दशमी को सूर्योदय के बाद शुभ समय में कन्या पूजन के पश्चात करना शास्त्र सम्मत माना गया है और उस समय कन्याओं या जरूरतमंदों को भोजन कराना तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है।